कुछ खास है, कुछ बात है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां, कुछ नज़दीकियां, कुछ हंस पड़ी खामोशियां। कैसा ये प्यार है, कैसा खुमार है, शायद ये प्यार है शायद। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ, अगर आप अपनी लड़की को, बेटी को, किसी को भी बाहर पढ़ने भेजते हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, आपको चिंता हो जाती है कि लिव इन में रह रहे हैं। कुछ पेरेंट्स को नहीं भी होती, आजकल पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं, तो करनी भी नहीं चाहिए चिंता। आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। ये पहले के ज़माने ख़त्म हो गए, पहले की मूवीज़ ख़त्म हो गई कि लड़कियां आपके सामने प्रेग्नेंट होके आ जाएंगी या हार पहन के बच्चे आ जाएंगे कि हमने शादी कर लीजिए, ये आपकी बहू है। ये सब कुछ नहीं है। आजकल बच्चे करियर ओरिएंटेड हो गए। आपका बच्चा गया ही बाहर पढ़ने के लिए है, और फ्रेंड्स और सर्कल होता है, जैसे 12वीं पास पिक्चर में दिखाया गया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। और आजकल छुपाने वाली बात नहीं, हर एक लड़के लड़की की, हर एक बच्चे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती हैं, और बाद में वो करियर बनाने के बाद अधिकतर मैक्सिमम 100% में 95% अच्छी और सक्सेसफुल ज़िंदगी भी बता लेते हैं, अपना करियर भी बना लेते हैं, अपनी लाइफ भी अच्छे से सेटल कर देते हैं। आपने ठेका नहीं ले रखा है किसी की ज़िंदगी का। आपका बच्चा विदेशों में तो 18 साल के बाद बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है। अगर आपका बच्चा 18 साल का हो गया, आप उसको कहीं करियर बनाने के लिए भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो फ्रेंड्स बनाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसलिए आप पढ़ने भेज रहे हैं उसको पूरा करता है। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि बच्चे जहाँ रिलेशनशिप में होते हैं, उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है या अकेलेपन का फील नहीं होता उनके अंदर, तो वो बच्चे नशे भी कम करते हैं, वो बच्चे सिंसियर ज़्यादा होते हैं, उसके बाद से वो गलत कामों में नहीं पड़ते हैं, डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं। तो अगर आपके बच्चे की बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इस एज में कुछ खास है, कुछ एहसास है। पता नहीं आगे चल के वो आपस में शादी करें या ना करें, लेकिन 95% मैं कह रही हूँ, मेरे देखने में जो आया है कि लड़का लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं तो शादी कर ही लेते हैं। शायद वो शादी ना करें, एक दूसरे से दूर हो जाए, लेकिन जीवन की कई सीख एक दूसरे से सीख लेते हैं। कहते हैं ना, जो माँ बाप नहीं सिखा सकते वो फ्रेंड सिखा देते हैं। एक औरत एक लड़की सिखा देती है, एक लड़का सिखा देता है। ख़ास तौर पे लड़कों के अंदर कुछ क्वालिटी होती है बाहर की चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने की, और लड़कियों के अंदर घर गृहस्थी की चीज़ों की होती है। जब ये दोनों मिल के एक दूसरे को सिखाते हैं ना, तो एक अजनबी सा एहसास बनता है। आप देखिए, आपके बच्चों के बीच में एक क्रिएटिविटी जागृत होगी, आपके बच्चों का करियर अच्छे से झूमेगा, अच्छे से चलेगा। अगर वो लोग शादी नहीं भी करते हैं, मान लीजिए, उस समय कम से कम उनका मन लगा रहेगा, वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। विदेशों में तो 18 साल के बच्चों को ऐसे छोड़ दिया जाता है, आप फ्रेंडशिप करो, जो भी करो। अब ये कल्चर यहाँ भी आ गया है। मैं नहीं मान सकती कि 14, 15 या 20 साल की कोई भी लड़की होगी या लड़का होगा, कोई बच्चा आपका बाहर पढ़ने गया है तो उसकी फ्रेंडशिप नहीं होगी, उसके दोस्त नहीं होंगे, गर्लफ्रेंड नहीं होगी, बॉयफ्रेंड नहीं होगी, और अच्छा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत ही सिंसियर हो गए हैं, बहुत ही समझदार हो गए हैं, फिर आगे वो करियर पे फोकस कर पाते हैं। जब इन सब चीज़ों से उनका माइंड हटता है, करियर पे फोकस कर जाते हैं, एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी मिलती है, एक दूसरे के विचार मिलते हैं। बाद में अगर वो शादी ना भी करें, शायद ये प्यार है शायद। हो सकता है वो शादी करे ना करे, ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन इस समय अगर वो लोग साथ में हैं तो ये कई मायनों में अच्छा भी है। अधिकतर जाके आगे शादी भी होती है। जहाँ आप लिव इन में सुनते हो किसी ने किसी को काट दिया, मार दिया, गर्लफ्रेंड ने चाकू मार दिया, षड्यंत्र रचा, तो ये तो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ये थोड़े एक दो आपकी चॉइस गलत हो सकती है, लेकिन ये प्रथा गलत नहीं हो सकती कि आप पहले किसी को समझे। लिव इन को आप समझिए, लिव इन कितनी अच्छी चीज़ है कि पहले शादियाँ कर दी जाती थी, वो निभती थी, आदमी मार रहे होते थे, पत्नियां ठीक नहीं होती थी, किसी का नेचर नहीं मिलता था। अब आपके बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि साथ में पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, और ये शादियां ज़्यादा निभ रही हैं। कौन कहता है कि डिवोर्स होते हैं? डिवोर्स के केस तो 20-20 साल के अभी भी चल रहे हैं, जिनकी अरेंज मैरिज हुआ करती थी। लव मैरिज में, और आजकल के बच्चे जो पढ़ लिख के करियर बना लेते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, उनको मालूम है अपने खर्चे किस तरह से निकालने हैं और किस तरह से बच्चे की बेबी प्लानिंग करनी है, मैरिज की प्लानिंग करनी है, जो आजकल फैशन चल गया है मैरिज प्लानिंग, बेबी प्लानिंग का। उनको सब पता है कि मेरे को कैसे करना है। कोई बच्चा आपके पास नहीं आ जा रहा माला लेकर के कि मैंने शादी कर ली, आपकी बहू है। वो लोग पहले अपने पैरों पे खड़े होते हैं, करियर में कुछ बनते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। शादी करने के बाद जब वो अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं तो बेबी प्लानिंग करते हैं। तो अब ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं, बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, और ये जो लिव इन का ट्रेंड चला है ना, उससे बच्चों को समझ आ गई कि मेरे पेरेंट्स कब तक साथ रहेंगे, मुझे अपने आप से कुछ करना है। ये लिव इन बहुत ही अच्छा है, बच्चों के करियर में भी योगदान दे रहा है। आप मानो ना मानो, जब बच्चा इन सब चीज़ों से, टेंशनों से फ्री होगा, डिप्रेशन में नहीं होगा, तो पढ़ाई और करियर में ध्यान देगा। मैंने देखा है कि जो लोग लिव इन में रहते हैं, मेरी स्कूल की खुद की जो
लड़की थी, उसने यूपी में टॉप किया था, लड़की ने मेरे साथ की थी। बाद में हम लोग को, उसमें छोटे थे, इतना नहीं पता चला था कि बाद में पता चला था कि उसने अपने साथ पढ़ने वाले लड़के से ही शादी की। कहीं ना कहीं तो वो लोग रिलेशनशिप में रह रहे होंगे ना। ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने, लड़कों ने साथ पढ़ने वाले लोगों से शादी की है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ खास है, कुछ बात है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां, नज़दीकियां, कुछ हंस पड़ी खामोशियाँ।